नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, बीजेपी के अंदर हुई बगावत। आरएसएस ने भी दिए संकेत, हार की जिम्मेदारी ले मोदी। मोदी के खिलाफ सहयोगी भी मोर्चा खोलने को तैयार। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी में बगावत होती दिखाई दे रही है। पार्टी के नेता मोदी की एक तरफा फैसला लिए जाने की नीति के खिलाफ अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जिस तरह से नितिन गडकरी को किनारे किया गया, शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जीत दिलाने पर इनाम के बदले सजा दी गई, राजनाथ सिंह को किनारे किया गया और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट की खबरें शुरू हुई। उसके बाद बीजेपी के अंदर एक गुट बन गया जो मौके की तलाश में था और अब वो मौका सामने आ गया है। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले पीएम मोदी के लिए खुद की सीट बचाना भी मुश्किल हो गया था। इंडिया गठबंधन ने वाराणसी सीट पर थोड़ी ताकत लगा दी तो पीएम मोदी के पसीने छूट गए, मुश्किल से चुनाव जीत पाए। शुरुआत में तो पीएम मोदी के पिछड़ने की खबरें आई थी, इंडिया गठबंधन आगे भी निकल गया था, जिसके बाद से ही बीजेपी के अंदर मोदी विरोधी गुट सक्रिय हो गया था। और जैसे ही पूरे चुनाव परिणाम सामने आए, उसके बाद मोदी विरोधियों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ा दल है, 240 सीटें मिली हैं। बहुमत से भले ही 32 सीटें कम हो, लेकिन राष्ट्रपति को सबसे पहले बीजेपी को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी ये कोशिश सफल होगी, इस पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरएसएस अब बीजेपी के अंदर नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। खासतौर पर जेपी नड्डा के उस बयान से संघ बेहद नाराज है, जिसमें नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, और दावा किया जा रहा है कि नड्डा ने यह बयान पीएम मोदी के इशारे पर ही दिया था, जिसे संघ को पीएम की तरफ से दिया गया सख्त संदेश था कि वो उनकी सरकार में किसी तरह का हस्तक्षेप करने के बारे में कोई विचार नहीं करे। लेकिन अब मोदी की सत्ता ही संकट में है, उन्हें संघ की बेहद ज्यादा जरूरत है, तो संघ अब बदलाव की तैयारी में जुट गया है। बीजेपी के अंदर भी खलबली मची हुई है। बीजेपी के तमाम नेता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाए। अब नए नेता का चुनाव होना चाहिए। बीजेपी को हार मिली है, उसकी जिम्मेदारी पीएम मोदी को ही लेनी चाहिए। आखिर अब की बार 400 पार का नारा भी उन्होंने ही दिया था। मोदी सरकार फिर एक बार का नारा भी उनकी तरफ से ही आया था। पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन जब पीएम मोदी को ही चुनाव जीतने में परेशानी हुई तो साफ है कि अब बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं कि मोदी के नाम पर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी में अब बीजेपी को चुनाव जिताने की क्षमता नहीं बची है। ऐसे में नया नेता चुनना बीजेपी की भी मजबूरी है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन बीजेपी की तरफ से पीएम पद का दावेदार होगा। एक तरफ मोदी विरोधी गुट उन्हें हटाने की कोशिश में जुट गया है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन यह दावा भी किया जा रहा है कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी सरकार बेहद दबाव में काम करेगी। मोदी पर पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं का दबाव बना रहेगा, और जिस तरह से अभी तक उनकी सरकार ने फैसले लिए हैं, उस तरह के फैसले लेना प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान नहीं होने वाला है। और वैसे तो यहां तक कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो उन पर भी अब 75 साल वाला फॉर्मूला लागू किया जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी 1 साल बाद प्रधानमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम बन जाते हैं तो भी उनके लिए 1 साल तक सरकार चलाना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सहयोगी दलों के दबाव में इस बार उन्हें फैसले लेने होंगे।